नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी हमने विभिन्न लग्नों में कौन ग्रह कारक है और कौन ग्रह अकारक, इस बात की चर्चा की। अब इसको प्रयोग करते हैं कि ये कैसे कारक होते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि कारक ग्रहों की दशाओं में व्यक्ति उन्नति करता है। यहाँ आप जो जन्म कुंडली देख रहे हैं, यह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की है और इनकी जो जन्म तारीख है यह इंटरनेट से प्राप्त है और इसके अनुसार इनका जन्म 12 फरवरी 1950 को 1:30 पर बनारस जिले में हुआ है। आपको बताएं, जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय बुध की महादशा थी, उसके बाद केतु की महादशा आई और उसके बाद 1962 के बाद शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई इनको। शुक्र इस पत्रिका में सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण कारक नहीं है। यह बचपन से ही राजनीति में रहे, पहले भारतीय जनसंघ से जुड़े रहे और इसके बाद बीजेपी में सम्मिलित हो गए। तो जो शुक्र का पीरियड इनका रहा वह इनका संघर्ष का पीरियड रहा, क्योंकि एक तरफ हमने कहा कि शुक्र अकारक है, परंतु जन्म पत्रिका में शुक्र अपने मित्र शनि की राशि में पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है। तो पराक्रम ये लगातार करते रहे और शुक्र के पीरियड में विधायक भी बने, परंतु अकारक शुक्र होने के कारण शुक्र की ही दशा में इनको जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि उस समय जेपी आंदोलन चला और ये उससे प्रभावित थे। तो 1975 में जब इमरजेंसी लगी उस पीरियड में इनको जेल भी जाना पड़ा। परंतु जब शुक्र की महादशा समाप्त हो गई और सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई तो उस पीरियड में इन्होंने बीजेपी के विभिन्न पदों को प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि सूर्य वृश्चिक लग्न में लग्नेश का मित्र है, दशम का स्वामी है और अच्छे रिजल्ट देने वाला है, तरक्की देने वाला है। तो सूर्य के पीरियड में इन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया और जब सूर्य के बाद चंद्र की महादशा आई, 1988 से 98 तक चंद्र की महादशा रही, तो चंद्र इस पत्रिका में सर्वाधिक कारक ग्रह है और चंद्र की महादशा में यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पहले शिक्षा मंत्री रहे, चंद्र की दशा में यह शिक्षा मंत्री रहे और बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चंद्र इस पत्रिका में नवम भाग्य के स्वामी हैं, लग्नेश के मित्र हैं और लग्न में विराजित हैं। यानी इन्होंने राजनीतिक जीवन में जो पुरुषार्थ किया, जो मेहनत की, वो सफल हुई, वो सही दिशा में थी और भाग्य ने इनको साथ दिया। व्यक्ति कर्म करता है और भाग्य उसका साथ दे दे तो काफी आगे बढ़ जाता है। चंद्रमा के बाद जब मंगल की महादशा इनको प्रारंभ हुई तो लगातार सूर्य महादशा, चंद्र महादशा और मंगल महादशा, ये समय इनका ऐसा रहा, स्वर्णिम समय रहा। इस पीरियड में ये मुख्यमंत्री भी बने उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा
ये केंद्र में भूतल परिवहन मंत्री भी रहे। इसके अलावा ये गृह मंत्री भी रहे और वर्तमान में रक्षा मंत्री भी मंत्री हैं। तो वर्तमान में जो इनका पीरियड चल रहा है वो राहु की महादशा चल रही है। 2005 तक मंगल की महादशा थी। उस पीरियड में ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और राहु की स्थिति क्या है कि राहु भी यहाँ त्रिकोण के स्वामी हैं और लग्नेश की दृष्टि में है। राहु और केतु इनका कोई भाव निर्धारित नहीं है, यह उसके अनुरूप फल देते हैं जिस ग्रहों के ये प्रभाव में हो। तो यहां पर मंगल की पूर्ण दृष्टि में है ये, और तो इस कारण से इनकी दृष्टि भाग्य पे भी है और लग्न पे भी है, इनकम पे भी है। राहु ने भी इनको आगे बढ़ाने में कमी नहीं रखी। अब तो इस तरीके से अपन ने देखा कि कारक और अकारक ग्रह अपनी अपनी दशाओं में रिजल्ट देते हैं। अब इनकी 2023 के बाद गुरु की महादशा चालू होगी। गुरु भी इस पत्रिका में लग्नेश के मित्र हैं, पंचम के स्वामी हैं और पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं। इस पत्रिका में प्रत्येक तारे के अंतर्गत होने के कारण बहुत सकारात्मक रिजल्ट गुरु हो सकता न दे, परंतु गुरु यहाँ अस्त है इसलिए उनकी चलेगी भी नहीं। तो कुल मिला के ग्रह इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो कारक हैं, अकारक हैं, कहाँ किस भाव में बैठे हुए हैं, और जिस भाव में वो बैठे हैं वो उनके मित्र का भाव है या उनके शत्रु का भाव है। तो इस तरीके से इस पत्रिका का संक्षिप्त विश्लेषण अध्ययन के लिए, आपकी जानकारी के लिए हमने किया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।